बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमेशा खुद को लेकर इनसिक्योर रहते हो। आप लोगों से बात करना तो चाहते हो, लेकिन आपको डर रहता है कि कहीं आप कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दो और लोग आप पर हंसें या आपको समझना ना चाहें। आप बहुत छोटी छोटी बातों में खुद पर शक करते हो, यहां तक कि कोई कुछ बोल भी दे तो पूरा दिन उसी बात को लेकर सोचते रहते हो। और आपको लगता है कि धीरे धीरे सब आपसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है, जिसे लो कॉन्फिडेंस कहा जाता है। यहाँ मैं 7 ऐसे पावरफुल आदतों के बारे में बात करूंगा, जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो अगले 7 दिन के अंदर खुद को हाई कॉन्फिडेंस या परिपूर्ण आत्मविश्वासी इंसान बना पाओगे। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आप हमेशा सोशल मीडिया पर दूसरों को लेकर रिसर्च करते हो, जैसे किसी का महंगा बाइक, लग्जरी लाइफस्टाइल, परफेक्ट बॉडी। लेकिन सच यही है कि वो लोग भी अपनी हर एक स्ट्रगल को पार करके यहां पहुंचे हैं, जो कभी भी नजर नहीं आता। हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, और आपकी भी है। और जैसे बाकी लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, वैसे ही आप भी एक दिन जरूर पहुंचोगे। जब भी आप किसी को देखो जो आपसे बेहतर है या आपसे अच्छी जगह पर है, उसे देखकर कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को छोटा मत समझो। कभी ये मत सोचो कि वो तो बहुत आगे निकल गया और मैं बस ही अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा। बल्कि उनसे इंस्पायर हो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी मेहनत करके कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप कंपेयर करोगे, तभी आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। नंबर 2, फेस योर फियर्स। अपने डर का सामना करो। हम सब के अंदर किसी न किसी चीज को लेकर डर होता है। वो हो सकता है कहीं जाना, किसी से बात करना या कुछ करना जिसमें आपको डर लगता है। वही आपके कॉन्फिडेंस को रोक कर रखा है। इसलिए जिंदगी में डर जितना ज्यादा फेस करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन डर असल में किस चीज का है? ज्यादा से ज्यादा आप हार जाओगे या रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन इससे तो आपकी जिंदगी रुकने वाली नहीं, बल्कि उससे आप सीख पाओगे। जब तक आप डर को फेस नहीं करोगे, रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी आप किसी डर को डायरेक्ट फेस करते हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उस डर को कम कर देता है, और तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जिन चीजों से डरते हो, उन्हें रोज एक एक करके फेस करना सीखो, और तभी आप समझ पाओगे जो चीजें आपको मुश्किल लगती थीं वो इतनी भी मुश्किल नहीं। और आपका कॉन्फिडेंस भी दिन ब दिन का वो दिन बढ़ने लगेगा। नंबर 3, स्टॉप टेकिंग अप्रूवल। दूसरों की अनुमति लेना बंद करो। आप देखोगे जो लोग नए नए जिम जाते हैं, उनमें से कई लोग पहले ही दिन जिम का फोटो डालना शुरू कर देते हैं, स्टोरी डालना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है पहले ही दिन रिजल्ट मिलने लगेगा। असल में ऐसा होता नहीं। 2-4 दिन में ऐसा कोई रिजल्ट आता नहीं। ये सिर्फ दिमाग की सोच है। लेकिन लोग उसे दूसरों को दिखाकर अप्रूवल लेना चाहते हैं। और जब अप्रूवल नहीं मिलता तो धीरे धीरे जिम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका सारा कॉन्फिडेंस जाता है। ये असल में सोशल रियलिटी इफेक्ट के कारण होता है। जब भी आप अपने गोल या काम के बारे में दूसरों से शेयर करते हो, तो उस वक्त आपको तारीफ या अप्रूवल मिलती है, जो कुछ वक्त के लिए आपको हैप्पी फील कराता है। लेकिन जैसे ही वो अप्रूवल नहीं मिलता, आपका मोटिवेशन डाउन होने लगता है, और उस गोल या काम में इंटरेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में शक आ जाता है कि शायद मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। इसीलिए हमेशा अपने प्लान और प्रोग्रेस को छुपा कर रखो। कोई जरूरत नहीं है ढोल पीटने की, बस काम करते रहो। क्योंकि जब भी उस काम का रिजल्ट आएगा, तब अपने आप सबको पता चल जाएगा। नंबर 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपने देखा होगा जब भी आप अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचते हो, तभी आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जैसे मैं ये कर नहीं पाऊंगा, कोई मुझे वैल्यू नहीं देगा, मैं तो नाकाम हूं खुद के बारे में। नेगेटिव बातें आपके मन को हमेशा कमजोर करती हैं और आपके आत्मसम्मान को घटाती हैं। लेकिन पॉजिटिव सोच आपके ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल देती है, और आपका मन हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है। अब आप जिस चीज को लेकर टेंशन कर रहे हो कि मैं ये काम कहीं गलत तो नहीं कर रहा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, इन सब बातों की जगह ये सोचो कि यहाँ मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। अगर हार भी गया तो क्या हुआ, फिर से शुरू करूंगा, इसमें बुरा क्या है। और इसी सोच में आपका कॉन्फिडेंस डेली बढ़ने लगेगा। नंबर 5, अपने सही तरीके से देखभाल करें। हाँ, इसके पीछे एक कारण है। आपने देखा होगा जब भी आप अपने पसंद का और बेस्ट कपड़े पहनते हो और जब खुद को आईने में देखते हो, तब आपकी पर्सनालिटी में अलग ही एक कॉन्फिडेंस झलकता है। इसलिए हमेशा खुद को वेल ड्रेस और प्रेजेंटेबल रखो। आपका ड्रेसिंग सेंस और सेल्फ केयर की आदत ही आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है।
कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। वो हो सकता है कोई घड़ी, ड्रेस या कोई सुगंधित परफ्यूम। इसीलिए आप भी अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज को ढूंढें और इस्तेमाल करें। नंबर 6, बिकम इंडिपेंडेंट। आजादी बनाए रखें। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हो तो चलने के लिए फैमिली पर डिपेंड करोगे। अगर किसी जॉब में हो तो उस कंपनी या बॉस पर डिपेंड करोगे। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि घर छोड़ दो या अपनी जॉब छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। अगर आप स्टूडेंट हो तो थोड़ा साइड इनकम निकाल कर पढ़ाई के साथ साथ करने की कोशिश करो, ताकि आपको फैमिली पर डिपेंड ना रहना पड़े। और अगर आप जॉब में भी हो तो कोई पैसिव इनकम सोर्स तैयार करो। फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको एक आत्मनिर्भर इंसान बनाती है, जो आपके कॉन्फिडेंस को नेचुरली बढ़ाती है। नंबर 7, डेवलप अ न्यू हॉबी या नया कुछ सीखो। हम सबके कोई ना कोई हॉबी होती है। जब भी आप कोई न्यू हॉबी या शौक पूरा करने के लिए काम करते हो तो आपके अंदर खुद पर भरोसा और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। इसलिए अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई हॉबी चुने। वो हो सकता है फ्रीलांसिंग, गिटार सीखना, ड्राइंग, राइटिंग या मेरी तरह यूट्यूबिंग करना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो और रेगुलर काम कर रहे हो। हर महीने खुद को एक नया स्किल सीखने की चैलेंज दो। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप या सेल्फ स्टडी के जरिए अपना नॉलेज बढ़ाओ। जितना ज्यादा आप नया सीखोगे उतना ही ज्यादा खुद पर गर्व होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब एक बोनस पॉइंट। नंबर 8, मोटिवेशनल गाने सुनो। म्यूजिक असल में हमारी इमोशन को बहुत गहराई से इम्पैक्ट करता है। मोटिवेशनल गाने सुनने से आपका मूड इंस्टेंट एनर्जेटिक हो जाता है, जो आपको पॉजिटिव फील कराता है। मोटिवेशनल गानों के जरिए आपके दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सो ये हैबिट्स अगर आप बना लोगे तो 7 दिन में खुद के अंदर चेंज देख पाओगे और खुद को एक आत्मविश्वासी इंसान बना पाओगे। और अगर आप भी ये सातों आदतें अपनाने का चैलेंज लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बोलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड।